नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। कल तक जो कयास थे आज वो विधानसभा की सीढ़ियों पर हकीकत बनकर तैरने लगे हैं। सोमवार को पटना में नजारा देखने लायक था। मौका था बिहार विधान परिषद की 9 सीट और एक उपचुनाव के लिए नामांकन का। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद मोर्चे पर थे। केंद्र मंत्री चिराग पासवान अपनी पूरी चमक दमक के साथ पहुंचे थे। एनडीए के तमाम दिग्गज एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे थे। कुल मिलाकर ऑल इज वेल माहौल था। लेकिन ठीक इसी वक्त इस पूरी तस्वीर से एक बहुत बड़ा कैरेक्टर गायब था। जब पूरी एनडीए जश्न मना रही थी तब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, उनके बेटे मंत्री दीपक प्रकाश कुशवाहा विधानसभा से दूर अपनी पार्टी के दफ्तर में खामोश बैठे थे। आइए इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझते हैं और देखते हैं कि इसकी पूरी पिक्चर में ट्विस्ट कहाँ है। देखिए, हमारे नेता तो चले गए ना, कुशवाहा की मजबूरी या नाराजगी। जब पत्रकार ने उपेंद्र कुशवाहा से पूछा कि हुजूर, पूरी एनडीए वहां जुटी है, आपके गठबंधन के साथी चिराग पासवान सम्राट चौधरी हाथ मिला रहे हैं, आप यहाँ दफ्तर में क्यों बैठे हैं, तो कुशवाहा जी ने एक बड़ा ही सधा हुआ लेकिन सियासी तौर पे कमजोर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से हमारे विधायक दल के नेता माधव आनंद वहां पहुंच चुके हैं। राजनीति को करीब से जानने वाले समझते हैं और जब आपके सगे बेटे ही मंत्री पद की कुर्सी दांव पर लगी हो तो आप वहां खुद न जाकर किसी प्रतिनिधि को भेजे तो ये ऑल इज वेल का संकेत तो कतई नहीं है। और जब पत्रकारों ने सीधे दीपक प्रकाश के नामांकन ना करने पर सवाल दागा तो कुशवाहा जी ने चुप्पी साध ली, कोई जवाब नहीं दिया। पॉलिटिकल कहीं ना कहीं उनको ही पता है कि फेर बदल में दिक्कत हो जाएगा। पर्दे के पीछे जो शर्त जिसने बिगाड़ा खेल, अब समझिए। अब हम आपको बताते हैं असल में खेल कहां फंसा। एनडीए ने इस चुनाव के लिए जो सीटें बांटी थी उसका गणित बेहद मजेदार था। भाजपा 4 सीट जिसमें पवन सिंह, अनिल कुमार ठाकुर, शीला प्रजापति, संजय मयूख। जेडीयू 3 सीट, निशांत कुमार, भारती मेहता और शिवरानी देवी प्रजापति, और प्लस एक जो उपचुनाव सीट था ललन प्रसाद। एलजेपीआर को 1 सीट मिला था जिसमें अरशद अंसारी। इस पूरे गणित में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का नॉमिनेशन नहीं है। अंदर खाने की खबर है कि भाजपा ने कुशवाहा के सामने शर्त रखी थी कि पार्टी का विलय कर लीजिए बीजेपी में, बेटे का करियर और मंत्री पद हम संभाल लेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली जाने से ठीक पहले हुंकार भरते हुए कहा, दुनिया की कोई ताकत मेरी पार्टी का विलय नहीं करा सकती। स्वाभिमान की इस लड़ाई में कुशवाहा ने अपनी पार्टी का वजूद तो बचा लिए, लेकिन बदले में बेटे दीपक प्रकाश की मंत्री कुर्सी भी कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, बलि चढ़ा दिया गया। अब समझिए कि बिना सदन पहुंचे ही खत्म हो जाएगी मंत्री पद की दूसरी पारी। राजनीति में ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि कोई बिना विधायक बने या एमएलसी बने लगातार 2 बार मंत्री पद की शपथ ले ले और दोनों बार सदन ना पहुंच पाए। देखिए, दीपक प्रकाश कुशवाहा के साथ ठीक यही होने जा रहा है। नीतीश सरकार की बात करें तो पिछले 5 महीने के कार्यकाल में दीपक प्रकाश किसी सदन के सदस्य नहीं बन पाए थे। इसके बाद 7 मई को सम्राट चौधरी की सरकार में उन्हें दूसरी पारी तो मिल गई, लेकिन जब नामांकन का समय बीत रहा तो कोई 11वां उम्मीदवार मैदान में नहीं है। तो सभी 10 उम्मीदवार यानी एनडीए के 9 और राजद का एक सुनील सिंह कहीं ना कहीं जीतने जा रहे हैं। और इसका सीधा और कड़वा मतलब यही है कि 6 नवंबर की डेडलाइन से बहुत पहले दीपक प्रकाश को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। अब समझिए, अब ट्विस्ट यह है कि दीपक प्रकाश खुद इस्तीफा सौंपते हैं या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उनसे इस्तीफा मांगते हैं, क्योंकि इस्तीफा देना जो भी तरीका होगा वो एनडीए के भीतर उपेंद्र कुशवाहा के भविष्य का अगला कहीं ना कहीं संकेत तय करेगा। आप सोचिए कि कुल मिलाकर कहानी यह है कि उपेंद्र कुशवाहा दोपहर बाद दिल्ली के लिए उड़ान भर रहे हैं, और जहां 13 जून को उनकी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन है, जहां वो एक बार फिर उनके सिर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का ताज सजेगा। लेकिन दिल्ली में इससे ताजपोशी के जश्न के बीच उनके जहन में पटना की वो उदासी जरूर रहेगी, जहां उनके बेटे की मंत्री कुर्सी अब आखिरी सांसें गिन रही है। क्या अपनी पार्टी के वजूद को बचाने के लिए बेटे की कुर्सी की कुर्बानी देना उपेंद्र कुशवाहा का एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, या फिर आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में वो बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएंगे? ये मजेदार पॉलिटिकल ड्रामे पे हमारी नजर रहेगी। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।